As rays to the sun, your light we extol. Oh Pranaji, oh Raji, your love of my soul. I am a Sundarsan, and I love you with my whole. प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर सा जी के चरणों में प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्रियतम अक्षरातीत के चरणों में कोटि कोटि नमन। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबका आज की ई गुरुकुलम की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो आज की कक्षा शुरू करते हैं हम माही और मोही के द्वारा एक प्यारी सी सतगुरु वंदना से। जी परम, आप बोलिए। प्रेम प्रणाम जी। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण, धन्य श्री देवचंद्र जी नाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, सबको प्रणाम। तो सुंदर साथ जी, कौन मुझे बता रहा है कि हमने पिछली बैठक में क्या किया था? आप सब में से जो भी नए सोल बडीज हैं, आप सब अपने कैमरास ऑन कीजिए, तो हमें आपसे बात करके मजा आएगा। बाकी आ गए आप? हाँ जी, बोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कल की मतलब पिछली बार की जो क्लास हुई थी, उसमें आपने हमें बीतक साहब से ठट्टा नगर के उस ठट्टा नगर का बताया था, चिंतामणि जी के बारे में, जो आचार्य थे कबीर दास जी के। वो उनके बारे में बहुत कुछ जानते थे। बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने कि कबीर कबीर पंथ के आचार्य श्री चिंतामणि जी के बारे में हमने पिछली क्लास में बात की थी कि किस प्रकार उनका श्री जी के साथ मिलाप हुआ और फिर किस तरह से उन्होंने उनकी पहचान की और उनके चरण कमल में आकर उन्होंने एक चीज का त्याग किया था। किस चीज का त्याग किया था? जब पहचान हो गई तो क्या हुआ था फिर? हाँ जी रुद्र। प्रणाम जी। उन्होंने अहंकार का त्याग किया था। जी बिल्कुल। तो उन्होंने अहंकार का त्याग किया तो श्री जी ने फिर उनको क्या कहा? कुछ एक ऐसा प्यारा सा चरण बताया था मैंने कि जैसे ही हम पूरी पहचान करते हैं वाणी के द्वारा, तो राजी हमें क्या कहते हैं? किसी को याद है? शाबाश, शाबाश चिंतामन, है ना? तो जब भी हम चिंतामणि जी को याद करें, तो हम ये जरूर याद करें कि जैसे ही हमारे में विनम्रता आती है, तो धनी हमें कहते हैं शाबाश। तो चिंतामणि की जी की जगह हम खुद को देखें। ऐसा कभी नहीं सोचना है कि ये बीतक बहुत साल पहले हो गई, हम सिर्फ किसी की कहानी सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है। जितने भी बीतक के पात्र हैं, उनसे हमें सिखापन लेने का मतलब क्या होता है कि हमें उनको अपने आचरण में लाना है, हमें उनके जैसा करके दिखाना है। यही हमारी बीतक साहिब का और श्रीमुख वाणी हमें सिखाना चाहती है ना? तो जल्दी से हम एक बार क्विक रिकैप करेंगे पिछली बार की स्लाइड्स के थ्रू। ये देखिए सुंदर साजी, तो ये चिंतामणि जी की जागनी ठट्ठा नगर का प्रसंग हमने लास्ट टाइम किया था। मीनू जी आप भी शेयर कीजिए थोड़ा सा वो, स्वाइप अप करने से बहुत तेज तेज हो रहा है, लाइक सिंगल स्लाइड नहीं अप हो रही। आपने मुझे नई वाली करी शेयर? हाँ मैंने की तो है। एक एक सेकंड। बार और ट्राई करती हूँ मैं। करो मैं स्वाइप कर रही हूँ अब। करो। बात करो तब तक मैं कर। हाँ जी सुंदर साज जी, तो चिंतामणि जी के प्रसंग से हमने ये तो सीखा कि अहंकार का त्याग करना चाहिए और हमारे अंदर विनम्रता आनी चाहिए। तो विनम्रता के बारे में तो हमने बहुत बार बात की है इस क्लास में, है ना? तो विनम्रता से आपको
कुछ कोई चौपाई याद आई जो हमने कोई काफी समय पहले की हो? चलो पहले हम ये प्रश्न का उत्तर अभी हम जानते हैं, थोड़ा सा जल्दी से एक हम इन स्लाइड्स को सिर्फ एक नजर देके याद कर लेते हैं कि हमने क्या देखा था। तो चिंतामणि जी की जागनी ठट्ठा नगर में श्री जी के साथ मिलाप, उनके 1000 शिष्यों की ये चौपाई थी। तो फिर रात को उन एक जो किरंतन उतरा वाणी का, जिसको सुनकर चिंतामणि जी एकदम से उनकी आत्म को पता चला कि ये जो वाणी में श्री जी ने कहा है ये तो मेरे लिए कहा है। क्योंकि वहां पर वाणी जब उतरती थी तो सब सुनते थे, लेकिन जब तक हमें ये नहीं महसूस होगा ना कि राजी ने जो भी कहा है वो मेरे लिए कहा है, तो हमारे अंदर वो शब्द पहुंचेंगे नहीं। धनी क्या कहना चाहते हैं उसको हमें सुनना है। तो धनी ने क्या कहा, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूं समझाई, याफंद बाजी रची माया की, तामे सब कोई रहे उलझाई। बस आपको इसमें ये समझने की बात जरूरी है कि जो सत्य की चाहत करते हैं, जो सत्य के बंजारे होते हैं, ये सारी की सारी श्रीमुखवाणी सत्य जानने वालों के लिए आई है। ठीक है, सुनो रे सत के बंजारे, तो हम ही हैं वो सत के बंजारे, हम ही सत्य को चाहते हैं। हमारे राज्य सत्य है, हमारी वाणी सत्य है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो अब ये देखिए, जब अहंकार छूटा तो जाग उठी रूह, यानी कि निस्बत, अपनी निस्बत की पहचान हुई। जैसे ही अहंकार छूटा तो रूह को क्या याद आई, अरे मैं तो परम धाम में, मैं और राजी तो एक है परम धाम में। हमारी निस्बत क्या होती है, राजी से दिव्य संबंध, जो हमारा डिवाइन कनेक्शन है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर ई गुरुकुलम की क्लास में भी आते हैं, हम पढ़ते भी हैं, घर में सेवा पूजा भी करते हैं। तो एक कनेक्शन है ना राज्य के साथ हमारा, तो वो डिवाइन कनेक्शन को क्या कहते हैं, निस्बत। तो निस्बत की पहचान होने को क्या कहते हैं, जाग उठी रूह। ठीक है जी। तो हमने ये भी सुना था कि सम्मान क्या होता है, आत्मसम्मान और अहंकार, इन तीनों में डिफरेंस भी देखा था जी। तो ये हमारा रह गया था सुंदर साथ जी पिछली बारी कि फिर उसके बाद जैसे ही श्री जी की पहचान हुई तो चिंतामणि जी को उन्होंने 4 प्रतिज्ञाओं का पालन करने का निर्देश किया। प्रतिज्ञा होती है कि 4 संकल्प लिए, दिलवाए उन्होंने। आ, ये वाली चौपाई नहीं है, इसकी जगह पे दूसरी चौपाई है, कोई बात नहीं, वो मैं ऐसे ही बताती हूँ आपको कि उनको क्या कहा, चोरी झूठ बोलना इनका छुड़ाया उदक, अब हम कबू न करें, हम पाया बेशक हक। तो चोरी बोलना उनको मना किया, चोरी करना मना किया, झूठ बोलना मना किया। उदक होता है कि वो प्रतिज्ञा दिलवाई, और उन्होंने बोला कि मांस मछली नहीं खाना चाहिए, महापाप है ये। ठीक है, पराई स्त्री को माँ या बहन के रूप में मानना है, शराब या अन्य किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, और चोरी नहीं करनी, और ना ही झूठ बोलना है। तो ये 4 प्रतिज्ञाएं जब तक हम फॉलो नहीं करते तो हमारी आत्म निर्मल नहीं होती, क्योंकि ये सब माया के विकार है। हमने बहुत बार इसके बारे में बात की है ना, कि जब भी हम हमारा खाना कैसा होना चाहिए, कौन बताएगा हमारा खाना कैसा होना चाहिए? हाँ जी परी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। दीदी हमारा खाना साफ होना चाहिए, हमें मतलब कल जो दिन बीत गए उसका खाना नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल, तो हमारा खाना फ्रेश होना चाहिए, आपके कहने का मतलब है ना। ठीक है, और लेते हैं सुंदर साथ को। आशीष आप बताइए। प्रणाम जी दीदी। दीदी हमें अच्छा खाना खाना चाहिए और हेल्दी फूड खाना लेना चाहिए। अच्छा खाना तो सबको खाना चाहिए, हेल्दी भी बिल्कुल अच्छी बात है। और उसके बीच में क्या मतलब, आपको क्या खाना चाहिए जिससे हम अंदर से क्लीन फील हो? क्लीन फूड किसको कहते हैं, अच्छा खाना किसको कहते हैं? जी मायरा आप बोलिए।
मैम हमें साफ सुथरा और मायरा, आज आपने ईयरफोन नहीं लगाए। आप ईयरफोन के बिना आपकी आवाज ठीक से नहीं आती है। जब तक मैं नेक्स्ट सुंदर साथ लेती हूँ आप लेके आओ। लास्ट टाइम भी नहीं आ रही थी ना, फिर आपने ईयरफोन लगाए थे तो आ गई थी। ठीक है, जाओ लेके आओ फटाफट, तब तक हम अश्विका से बात करते हैं। हमारा जी खाना बैलेंस होना चाहिए, उसमें विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स होने चाहिए। बिल्कुल, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन सब कुछ होना चाहिए। बैलेंस्ड फूड खाना चाहिए। तो खाने के बारे में तो सबको मालूम है कि हमारा खाना कैसा होना चाहिए। हम क्या कहते हैं, सात्विक होना चाहिए। सात्विक मतलब ताजा बना हुआ। सम्यक के थ्री थ्री हैंड रेजेस हैं तो लेना ही पड़ेगा ना। जी सम्यक बोलो। प्रणाम जी। मील और पर्सनल हाइजीन। फिर से एक बार बोलो। मील। मील और पर्सनल हाइजीन। मील हमारी और पर्सनल हाइजीन, हाँ मतलब हमारी हम क्योंकि खाने से तो हमारी हाइजीन मेंटेन होती है। जो हम अंदर डालते हैं उसी से ही तो हम वैसे बनते हैं ना। हमने क्या किया था, जैसा अन्न वैसा मन। तो जब हम सात्विक खाना खाते हैं तो हमारा मन भी अंदर से वैसा ही निर्मल होता है। हाँ जी साक्षी आप बोलो। अगर हम शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे तो हमारा ध्यान भी अच्छे से लगेगा और हमारे मन में अच्छे भाव आएंगे। बिल्कुल, सात्विक भोजन से ध्यान अच्छे से लगता है, अच्छे भाव आते हैं। तो सभी सुंदर साथ ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। जिनके अभी भी हैंड रेज है मैं उनको नेक्स्ट राउंड में लेती हूँ सुंदर साथ जी। ठीक है, अभी ये सबको क्लियर हो गया कि हमें सात्विक खाना और शाकाहारी खाना, हमें मांसाहारी खाना नहीं खाना चाहिए। क्योंकि हमारा लक्ष्य है ना जो, उसको प्राप्त करने में हमें शाकाहारी सात्विक घर का बना हुआ फ्रेश फूड खाना चाहिए। ठीक है, ये सब तो आपने स्कूल्स में भी बहुत अच्छे से सीखा है। ठीक है, तो अब ये प्रतिज्ञा दिलवाई श्री जी ने कि हमें क्या क्या प्रतिज्ञाएं दिलवाई कि हमें एक तो शाकाहारी भोजन करना है और हर स्त्री को अपनी माँ और बहन के जैसा समझना है। चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना और शराब या किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इससे हमें चिंतामणि जी के पूरे प्रसंग से हमने एक पॉइंट यहाँ पे जो हम रूटीन में कभी कभी हम करते हैं वो ये सीखा कि झूठ नहीं बोलना। ठीक है, अब ये आप याद रखना, हम वापस इस पॉइंट पर आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं चिंतामणि जी के प्रसंग से हमें क्या शिक्षाएं मिली थी। जी, तो ये कौन पढ़ के सुनाएगा, एक सुंदर साथ इसको रीड आउट करेंगे। हाँ जी, परी और माही, एक सुंदर साथ आप में से बोलना। ठीक है, प्रणाम जी। पद, प्रणाम। प्रतिष्ठा, संपत्ति आदि लौकिक उपलब्धियां हमारे अहंकार को बढ़ाती है, जो प्रीतम परमात्मा से मिलन में सबसे बड़ी बाधा है। अतः ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए इनका त्याग करने में संकोच नहीं करना चाहिए। प्रणाम जी। बिल्कुल प्रणाम जी। तो इसमें बताया गया है कि अब पद प्रतिष्ठा संपत्ति जो हमारी लौकिक उपलब्धियां होती है ना, जैसे हम कुछ भी लाइफ में अचीव कर लेते हैं और एक बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, बहुत बड़े हम किसी लेवल पे पहुंच जाते हैं। अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो आगे कि जैसे आप बड़े होगे, कुछ आपके करियर्स होंगे, तो उसमें मानो आपको बहुत अच्छी पोजीशन मिल गई, लेकिन आपको उस पोजीशन का अगर अहंकार हो गया तो राजी नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने बताया कि ये लौकिक उपलब्धियां मिलती हैं तो इनके साथ अंदर से अहंकार क्या आ जाता है कि ये तो मैंने, मेरी वजह से मुझे मिला है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे अंदर अहंकार आ गया तो राजी नहीं मिलते। क्योंकि राजी क्या कहते हैं, हमें क्या भाव रखना है, शुक्र, गरीबी, सब्र। जिसके बीच में से जो गरीबी है वो क्या है, वो कोई ऐसे धन वाली अमीरी गरीबी नहीं है। वो गरीबी क्या है, विनम्रता, झुक के रहना। कितना भी हम लाइफ में कुछ भी अचीव कर ले, हमें हमेशा विनम्रता सीखनी है ना। ये हमने बहुत सारे सेशंस में किया है, तो इसलिए इसको बस आप ध्यान रखेंगे कि। और फिर दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा हमने
कि ब्रह्म ज्ञान अगर हमें मिल रहा है, ब्रह्म ज्ञान किसको कहते हैं? राज्य का ज्ञान, वाणी का ज्ञान, बीतक साहित्य का ज्ञान। तो अगर हमें ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है, तो ब्रह्म ज्ञान के लिए अगर हम कभी कभी चाहें कि हम इसकी प्राप्ति के लिए, मानो कभी आपको कुछ छोड़ना भी पड़ जाए, तो आपको धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, राज्य से मिलने के लिए सब छोड़ना भी पड़े तो छोड़ सकते हैं। तो बस ये बताया गया इस चौपाई में कि राज्य को सबसे पहले रखना है। माया में जितनी भी आप लौकिक उपलब्धियां हासिल कर लें, वो सब आपने क्या सोचना है कि राज्य की वजह से ही है। कभी ये नहीं सोचना कि मेरी वजह से है, मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं राज्य की वजह से हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आए मैं अगली बार मेहनत करूंगी, वो भी राज्य ने अपने हृदय में लिया है, मेरी परीक्षा है। कभी घबराना नहीं है, ठीक है। तो ये चिंतामणि जी के प्रसंग से हमने बहुत सारी बातें पिछली बार सीखी थी, जिनका हमने एक जल्दी से रिकैप किया। और अब इसमें जो हमने विनम्रता की बात की, तो वाणी में एक बहुत सुंदर चौपाई राज्य ने बताई है, ज्यो ज्यो करीबी, जो जो करीबी लीजिए साथ में। मीनू जी स्लाइड आइए, शेयर कर दीजिए। ओके। हाँ जी। तो ये कह रहे हैं, ज्यो ज्यो गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों धनी को पाइए मान। इत दोए दिन का लाभ जो लेना, यही वचन जानो परवान। तो कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर गरीबी, अब कौन सी गरीबी बताइए? विनम्रता। वाणी में जहां भी आप गरीबी पढ़ोगे, उसका मतलब क्या है? विनम्रता। तो कहते हैं अगर हम सुंदर साथ में रह रहे हैं, तो हम, हाँ, राज्य कहते हैं कि आप जितनी जितने विनम्र रहोगे, उतना इतना धनी को पाइए मान, मतलब उतना उतना धनी का प्यार मिलेगा। अधिक विनम्रता अधिक प्यार, ठीक है। और अब आप मुझे कोई उदाहरण दीजिए कि आपने अपनी लाइफ में कि विनम्र व्यक्ति कौन कौन से देखे हैं। कोई आपको लगता है आपके आसपास कि विनम्र है? हाँ जी पाखी, आपका हैंड रेज्ड है, बोलिए। जी मैं उसके बारे में नहीं बोलने वाली थी, लेकिन आपने पिछली क्लास में बोला था कि इस क्लास में हम चिंतामणि जी की जागरणी के बारे में बात करेंगे, और अगली क्लास में हम लालदास जी के बारे में बात करेंगे। हाँ जी। तो मैं चिंतामणि जी का रिकैप करवा रही थी, क्योंकि आज भी हमारे साथ आपके न्यू सोल बडीज जुड़े हैं कुछ कुछ, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा रिकैप करवा रही थी, और कुछ पॉइंट्स थे जो पिछली बार छूट गए थे। तो लालदास जी का भी हम लेंगे, क्योंकि वो भी ठट्ठा नगर से ही है। और अभी हम कुछ और भी आज लेने वाले हैं, जिसमें जिसके लिए हमें आज ये टॉपिक लेना पड़ा। तो नेक्स्ट टाइम लालदास जी को फुल डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी सुंदर सा जी, मैं पूछ रही थी कि विनम्र व्यक्ति का कोई उदाहरण आपके हृदय में आ रहा है? आशीष। प्रणाम जी दीदी। दीदी विनम्र व्यक्ति हमारे जूम मीटिंग में आप सभी, सुंदर साथ जी हो, मेरे मम्मी पापा और मेरे टीचर्स और मेरे कुछ दोस्त। बिल्कुल, बहुत सुंदर उदाहरण आपने दिया, थैंक यू। हाँ जी रुद्र। प्रणाम जी। मेरे पापा और मेरे सुंदर साथ सुंदर साथ जी। जी परी। मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, मेरे गुरु, हम्म। और यहाँ मैं, शामिल। बिल्कुल बहुत सुंदर। और मैं आपको बताऊं, जब भी मैं विनम्रता की बात करती हूँ, मेरे हृदय में कौन आता है पता है? श्री राजन स्वामी जी। आपने कभी उनको देखा है? इतना इतना उनमें विनम्र भाव है, और स्वामी जी को सब धर्म ग्रंथों का ज्ञान है, सारी बीतक सारी कुलजम वाणी उनके अंदर साक्षात राज्य की बैठक है। वो इतना इतना जागनी करते हैं, पर कभी आपने उनको देखा है? उनके वो उनका स्वभाव कितना विनम्र है।
आप जब भी उनसे बात करेंगे ना, आपको उनके अंदर विनम्रता दिखेगी। तो अगली बार आप कभी उनकी चर्चा सुने ना, तो ये ढूंढने की कोशिश करना। आप अगली बार उनको देखें तो ढूंढने की कोशिश करना। हमारे जितने भी ये परमहंस ब्रह्म मुनि हुए हैं ना, इन सब ने बहुत महान व्यक्तित्व वाले हैं। और महान कौन होता है? वो नहीं होता महान जो बहुत ज्ञानी हो जाता है। महान वो होता है अपने कर्मों से जो महान होता है, जो कर्म ऐसे करता है लेकिन उसके बाद भी कभी कहता नहीं है, अपने आप को हमेशा झुका के रखते हैं। इसकी हमने कितनी सुंदर एक उदाहरण की थी ना, कि जैसे वृक्ष होता है, एक एक वृक्ष में अगर बहुत सारे फल लग जाएं तो क्या होता है? वृक्ष की डाली जो होती है वो थोड़ी सी झुक जाती है ना? तो वृक्ष की डाली जैसे फल की वजह से झुकी, सोचिए वो फल कितने मीठे मीठे, और वो वृक्ष भी चाहे तो कितना अहंकारी हो सकता है ना, कि मेरे ऊपर फल लगे हैं। लेकिन वो वृक्ष वो डाली झुक जाती है। तो कहते हैं वृक्षों से लदे हुए फल जैसे झुके रहते हैं, इसी प्रकार हमें भी कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो अभी अभी 2 दिन पहले कोई एक ऐसा इवेंट निकल के गया है, आप मुझे बताइए कि 2 अक्टूबर को क्या था? कोई मुझे बताएगा? हाँ जी परी। दीदी 2 अक्टूबर को एक दशहरा था और गांधी जयंती थी। हाँ, तो आपको याद है कि गांधी जी के बारे में कोई मुझे बताएगा कि अभी तक हमने कितने सारे गुणों की बातें करते हैं, तो कोई ऐसा गुण जो आपको गांधी जी में दिखाई देता हो? हाँ जी परम। प्रणाम जी मैम। प्रणाम जी। मैम मैम 2 अक्टूबर को मैम प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी को तलवार दी थी। 2 अक्टूबर को दी थी? इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। 2 अक्टूबर अभी अभी जो निकल के गई है ना बेटा, तो गांधी जयंती और दशहरा की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम गांधी जी के जीवन से और श्री राम जी के जीवन से कुछ गुणों पर बात करेंगे आज। ठीक है। हाँ जी मायरा, आप बोलो। प्रणाम जी। गांधी जी के अंदर एक ऐसा सच्चाई का गुण था जो वो हमेशा सच बोलते थे और उनकी वजह से हमें फ्रीडम भी मिला था। हम्म। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि गांधी जी हमेशा सच बोलते थे। और अभी अभी हमने क्या प्रतिज्ञा देखी? श्री जी ने क्या बोला? झूठ नहीं बोलना, है ना? और हम क्या करते हैं, कभी कभी झूठ कैसे बोल देते हैं हम, आपको पता है? ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े झूठ बोल देते हो। हम रूटीन में ट्रबल से बचने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप के भाई बहन है, आपने दोनों में से किसी ने एक का कुछ तोड़ दिया, तो आप क्या बोलते हो मम्मा को? मैंने नहीं तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा। ऐसा होता है कि नहीं होता? जितने भी यहाँ सिबलिंग्स बैठे हैं वो सब स्माइल कर रहे हैं, है ना? तो क्या होता है कि हम सोचते हैं कि ये जो ट्रबल आने वाली है ना, अब मम्मा तो डांटेगी। अब अगर हमने सच बोल दिया कि ये मैंने तोड़ा, तो हमें तो डांट पड़ जाएगी। ऐसा होता है ना सबके साथ? तो हम क्या करते हैं कि मुसीबत से बचने के लिए, फटाफट से खुद को बचाने के लिए ऐसे झूठ बोल देते हैं। तो ऐसे जो छोटे छोटे भी हम झूठ बोलते हैं ना, वो बड़े जा होके ना हमारी हैबिट्स बन जाती हैं। लेकिन हमें तो जो राज्य को प्राप्त करना है ना, तो हमारा हृदय कितना निर्मल होना चाहिए। वाणी क्या कहती है? साचा रे साहिब सांझ सो पाइए, सांझ को सांझ है प्यारा। मतलब कि अब सच्चाई को प्राप्त करना है, तो सच्चाई क्या है? राज्य है, उनको अपने हृदय में बिठाना है, तो हमें अपने हृदय को निर्मल करके सत्य की राह अपनानी चाहिए। और सत्य की राह अपनाने के लिए अभी अभी हमने बात की, गांधी जी कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। और आपको एक और बात बताऊं, अभी मैं लेती हूँ सबके हैंड रेज लेती हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है सुंदर साथ जी, अभी लेती हूँ। तो गांधी जी पता है क्या करते थे? कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। आपको मालूम है इंडिया की फ्रीडम में एक मूवमेंट हुई थी, सत्याग्रह मूवमेंट। आप सब उसे अपनी किताबों में पढ़ा भी होगा और पढ़ने भी वाले हो। सत्याग्रह मूवमेंट हिस्ट्री की बुक में आएगी। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्य का आग्रह करना। मतलब क्या होता है कि किसी भी सिचुएशन में
हमें झूठ नहीं बोलना, हम डटे रहें कि हमें तो सत्य का रास्ता फॉलो करना है। ठीक है, तो ये तभी होगा ना अगर हमें इसके बेनिफिट्स पता होंगे। अगर हमें पता होगा कि सत्य की राह क्यों अपनानी चाहिए, तभी तो हम उस पर चल सकेंगे ना। तो हमें सत्य की राह इसलिए अपनानी चाहिए क्योंकि क्या कहते हैं, सत्य की हमेशा जीत होती है। ठीक है, तो क्यों हमें सत्य बोलना चाहिए और आप क्या क्या छोटे छोटे झूठ बोलते हो, अगर तो आपके अंदर सच्चाई है। आपको पता है ये सत्य बोलना और सत्य को एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ी डेयर होती है। आपने कभी गेम खेली है ट्रूथ एंड डेयर, है ना? खेला होगा ना ट्रूथ एंड डेयर। डेयर क्या होता है, हिम्मत चाहिए होती है। तो सत्य इज लाइक अ वेपन, एक आपका वेपन होता है सच बोलना, कि आपके हृदय से ये आवाज आए कि मैं मिस्टेक करती हूं तो वो गलत नहीं है, लेकिन अगर मैं उस मिस्टेक को छुपाने के लिए झूठ बोलती हूँ या बोलता हूं तो वो गलत है। यानी कि मिस्टेक्स आर ओके बट लाइंग इज नॉट ओके। ठीक है, तो पहले मैं सबके हैंड रेजेस लेती हूँ, फिर इसके बाद बात करेंगे। तो जी आप बोलिए पाखी, आपके क्या विचार हैं इस पर? अम, वैसे आपने पहले गांधी जी के बारे में पूछा था। जो आपके हृदय में जो भी आ रहा है आप बता सकते हैं, गांधी जी के बारे में भी बताइए आप। गांधी जी उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की थी, जिसमें हम आपसे लड़ाई नहीं करेंगे, ना ही कुछ करेंगे, जैसे दूसरे लड़ाई करने लग जाते हैं, हथियार लेकर आ जाते हैं। पर हम आपसे जो कॉपरेशन रखते हैं कि आप कुछ भी कर दो, हम पे पैर रख दो, हम वो नहीं झेलेंगे। और क्वाइट बिल इंडिया एक मूवमेंट थी इंडिया में। साथ हम्म, में मेरी मम्मा ने मुझे एक दिन बताया था कि गांधी जी की जो मदर थी वो भी प्रणामी थी। बिल्कुल, आपने तो आगे आने वाला पॉइंट भी क्लियर कर दिया। गांधी जी की मम्मी प्रणामी थी, इसीलिए गांधी जी के अंदर ये वाली वैल्यूज थी। आपके अंदर ये वैल्यूज आ रही है ना आपके पेरेंट्स की वजह से। ऐसे ही गांधी जी की मम्मी का नाम था पुतली बाई जी। पुतली बाई जी प्रणामी थी, और वो ये सत्य और धर्म का रास्ता गांधी जी ने अपनी मम्मी की वजह से, अपने माता जी की वजह से अपनाया। बहुत सुंदर पॉइंट बाकी, थैंक यू जी। सुंदर साथ जी, अद्विका बोलिए। मैं भी गांधी जी के बारे में बताए थे और साथ साथ हाँ जी, अनम्यूट। वेट राजा, वेट, आपका म्यूट हो गया, मैं आपको दोबारा से अनम्यूट करती हूँ। हाँ जी, अब बोलो। कि जैसे गांधी जी जो थे ना, उनकी मम्मी जो थी वह भी प्रणामी थी। और साथ साथ में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में किया था, जिसमें हम लड़ाई नहीं करते, जैसे भगत सिंह ने की थी और भी सेनानियों ने की थी लड़ाई। पर गांधी ने बोला हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, स्पीचेस देंगे, हम अंग्रेजों को बोलेंगे कि हमारे देश से बाहर जाओ। और साथ साथ में गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए थे तो नेल्सन मंडेला उधर भी था, ये अंग्रेजों का शासन। जो नेल्सन मंडेला जो थे वे भी बहुत इंस्पायर्ड हो गए थे गांधी जी से, और उन्होंने भी बोला था। पर जब वो चला नहीं तो नेल्सन मंडेला ने भी वायलेंस यूज कर दिया था, पर गांधी जी ने कभी भी नहीं यूज किया वायलेंस। और साथ साथ में जब भी हम झूठ बोलते हैं, हमें लगता है कि बाद में हमें वो कुछ भी नहीं देगा, पर लेकिन अगर हम बार बार झूठ बोलेंगे तो फिर हम बहुत बार जब भी हम सच बोलेंगे उन्हें लगेगा कि झूठ है। और साथ साथ में अगर हम झूठ बोलेंगे तो जो हमारी दिक्कत है ना, कि हमने गलती की, मान लो जैसे हमने एक कांच का ग्लास तोड़ दिया और हमने उसे छुपा के रखा, और किसी और ने भी तोड़ दिया और उसने छुपा के नहीं मम्मी को बता दिया, सीधा डाटा और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और जिसने नहीं बताया, डाटा भी नहीं छुप के रहा
और टेंशन उसके माइंड में, तो टेंशन भी खत्म करती है हमारी, साथ साथ में अगर हम सच बताए तो। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बहुत सारे पॉइंट्स बताए। जो आद्विका ने बोला टेंशन खत्म करती है, मतलब पता है क्या होता है? हमें हल्का फील होता है जब हम सत्य बोलते हैं ना, तो हमें लाइटर फील होता है। और जरूरी नहीं है कि मम्मा डांटेगी, हो सकता है मम्मी गले से लगा लें ये सोच के कि आपने सत्य बोला, है ना। हमें अंदर ये फियर होता है कि हमें मैम से डांट पड़ जाएगी, हमें घर से डांट पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, जब भी हम सत्य बोलते हैं वो कभी भी हमारे लिए गलत नहीं साबित होता। तो बहुत सारे पॉइंट्स साध्विका ने बोले इसके अंदर, वेरी गुड। हाँ जी, आशीष। प्रणाम जी दीदी। दीदी गांधी जी जो चक्की पीसते थे ना, वो अपना कार्य समझ के रोज करते थे। और उन्होंने जो अहमदाबाद में वो तापी नदी के पास साबरमती आश्रम बनाया था ना, उसमें वो रूल्स लगा था कि आपके जो वास मतलब खाने के जो सामान होते हैं वो आपको खुद खुद ही धोने पड़ेंगे। बिल्कुल, तो ये सारे के सारे जितनी गांधी जी ने मूवमेंट शुरू की फ्रीडम के लिए, वो सब बेस्ड किस पर है? नॉन वायलेंस पर, ठीक है। कभी भी उन्होंने हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया, सत्य और अहिंसा। जी अश्विका। दांडी मार्च और सॉल्ट लाव भी तो हुआ था ना? बिल्कुल, आप वो सब किस लिए बच्चों हुआ को। था? सॉल्ट लॉ हुआ था, वो भी बहुत बड़ा अपने आप में एक चैप्टर है, आप पढ़ के आना, अगली बारी हम उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बहुत सुंदर बच्चों, आपको तो बहुत अच्छे से गांधी जी के गुणों के बारे में हमने चिंतन करना था, आप ऑलरेडी कर रहे हो। हाँ जी मायरा बोलो। आप करके देखो, अनम्यूट। मैंने भेजा तो है आपको। प्रणाम चलो जी। 2 मिनट। हम प्रणाम जी। हम गांधी जी के जो साबरमती जो आश्रम था जो उन्होंने बनाया था, उसके अंदर वो वाला चैप्टर मेरी हिंदी की बुक में भी है। हम्म तो सब बच्चों ने बहुत अच्छे से बताया, बस एक लास्ट माही का लेते हैं। हाँ जी माही। मैं गांधी जी सत्य पुजारी थे। बिल्कुल, सत्य और अहिंसा के। हाँ बोलिए बोलिए। पुजारी थे और उन्हें स्वच्छता बहुत पसंद थी। बिल्कुल, तो जब भी हम सत्य का मार्ग अपनाते हैं तो रास्ता कठिन होता है, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है। हमने गांधी जी से ये सीखा। आपको पता है फेस्टिवल्स आते हैं तो हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। तो कभी भूलना नहीं है, हम ये सारे के सारे महान व्यक्तित्व की बात क्यों करते हैं? ताकि हम इनके गुणों को अपने अंदर उतार सकें, ठीक है। तो अब अगर साथ में दशहरा भी था 2 अक्टूबर को, है ना। तो दशहरा में अगर हम याद करें तो हम किसके गुणों का चिंतन करना चाहिए हमें? श्री राम जी के गुणों का। तो राम जी ने भी एक बहुत ही राम जी को क्या कहते हैं? श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मर्यादा का मतलब क्या होता है? कर्तव्य निभाना, धर्म पर चलना और सत्य की राह अपनाना, उसको कहते हैं। इन सब मर्यादाओं का पालन किया, इसीलिए श्री राम क्या कहलाए? मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना। तो राम जी के बारे में कौन बताएगा मुझे कि उनका कोई एक ऐसा गुण जिसको हम सत्य से कोई उनका याद करके बताओ मुझे, किसी को ध्यान है? हाँ जी परी, आप बोलो। दीदी धर्म की रक्षा करते थे श्री राम जी, है ना। श्री राम ने क्या किया था? दशहरा क्यों मनाया जाता है? दीदी दीदी उस दिन क्या हुआ था दशहरे वाले दिन? अ- अच्छाई की जीत हुई थी। बिल्कुल, अच्छाई की जीत हुई थी। तो अब हाँ आप बोलो रुद्र, आप क्या कहना चाहते हो? दीदी हाँ परी बोलो, कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट सुंदर साथ को लेते हैं। दीदी मैं एक और बात बता रही हूँ। जो गांधी जिस
2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बर्थडे था। हाँ, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बर्थडे था 2 अक्टूबर को जी। हाँ जी रुद्र, आप बोलो। तो जब दशहरा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उस दिन राम जी सीता माँ को रावण को खत्म करके सीता माँ को अयोध्या वापस लेकर आए थे। बिल्कुल। तो आपको पता है, अब ये सत्य और धर्म का रास्ता, अब हम श्री राम जी के बारे में बात जरूर करेंगे, पर उनके तो इतने गुण हैं, क्योंकि वो एक आदर्श पुत्र थे, है ना, और आदर्श भाई, आदर्श पति, तो एक आइडल है वो सब। श्री राम जी के गुणों का चित्रण पक्का करेंगे हम, लेकिन दीपावली वाली जो क्लास होगी ना, उसमें हम बहुत डिटेल में श्री राम जी के गुणों का चित्रण करेंगे। ठीक है सुंदर साथ जी। तो अभी आज हमने आ, बहुत अच्छे से क्या सीखा। एक तो चिंतामणि जी से हमने सीखा कि उनको प्रतिज्ञा दिलवाई, तो प्रतिज्ञा दिलवाई का मतलब क्या होता है कि संकल्प लेना, है ना। तो आज हम इस बैठक से जाने से पहले क्या संकल्प लेंगे अपने हृदय में, कि चाहे थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन हमें हमेशा से सत्य का रास्ता फॉलो करना है। ईमानदारी, ईमानदारी, ऑनेस्टी, ठीक है, हमें यही सब फॉलो करना है, जिसकी वजह से हमारे हृदय से विकार मिटेंगे और धामधनी हमारे हृदय में अपनी बैठक लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ, हाँ जी बेटा, आप पहले हैंड रेजेस वाले बच्चों को लेते हैं। हाँ जी सम्यक, आप बोलो। प्रणाम जी। दशहरा दशहरा को रावण को जलाया जाता है। तो रावण को जलाने का मतलब क्या होता है, कि बुराई को खत्म करते हैं और अच्छाई का पालन करते हैं, है ना, इसका मीनिंग मीन्स यही हुआ ना। रावण जी बोल रहे थे कि तुम तो अभी मर जाओगे करके वो उन्हीं मर गए। क्योंकि क्योंकि वो उनके ऊपर अब ये कर झूठ क्या क्योंकि वो वो कह रहे थे कि तुम ही मर जाओगे इसलिए, और जो रावण बोल रहे थे उन्हीं मर गए। तो रावण जो कह रहे थे, लेकिन वो खुद ही वो क्यों मर गए, क्योंकि ये बताना था हमें कि बुराई की हमेशा हार होती है और अच्छाई की हमेशा से जीत होती है ना जी। रूही, आप आज बहुत दिन के बाद आए हो, प्रणाम जी। प्रणाम जी। राम जी हमेशा अपनी माता पिता की रिस्पेक्ट करते थे। जब उनके पिताजी ने उन्हें 14 वर्ष का वनवास किया था, तब राम जी ने उनसे कुछ भी नहीं पूछा था और वो सीधा वनवास पे चले गए थे 14 वर्ष के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, श्री राम जी का बहुत बड़ा ये गुण है कि उनके अंदर इतना धैर्य था कि जैसे ही उनका राज्य अभिषेक, राज तिलक होना था, लेकिन उनको पता चला कि उनको वनवास मिलना है, तो उन्होंने अपने पिताजी की आज्ञा को सर आंखों पर रखा, पूछा भी नहीं कि प्लान चेंज क्यों हुआ, आपने तो मुझे राज तिलक करना था। मतलब कहने का कि अपने माता पिता की ओबीडियंस, आज्ञा उनके सर आंखों पर। तो ये हमें सीखना है कि जो मम्मी पापा कहते हैं हमें हमेशा उसको मानना है। बहुत अच्छे से आपने रूही बताया। हाँ जी सुंदर साथ जी, आद्विका आप बोलो। राम जी जो थे ना, जब उन्हें वनवास का मिला था, एक बार पानी वह अपने माता पिता के भी बात को मान जाते थे। और और जब वह सीता जी जो थी वह गुम हो गई थी, तो तब उनमें इतनी हिम्मत थी कि उन्होंने लंका तक एक ब्रिज बनाई थी पत्थरों से, जिससे वह क्रॉस करके लंका पहुंच गए, सीता जी को बचाया और फिर राम जी का हरण कर दिया। राम जी का हरण करने पे ही दशहरा बनता है, और राम राम जी का अयोध्या वापस आने पे बनता है
दिवाली, हर त्योहार का एक रीजन होता है कि क्यों बनाते हैं हम। जैसे होली हिरण्यकश्यप के हरण से हुआ था और उनके बेटे प्रहलाद को याद करने में, और जैसे दिवाली राम जी के अयोध्या वापस आने पे, दशहरा उस पे जी रावण का यात्रिका, हरण पे। हाँ, और हमें आप एक और चीज बतानी है दीदी कि हम हर साल राम मतलब कि रावण को जलाते हैं, पर हम एक चीज हर बार भूल जाते हैं। रावण को तो हम जलाते ही है, पर लेकिन हमारे अंदर जो बुरी रावण है उसे जलाते नहीं हम खाली वो रावण को जलाते हैं। तो हमें दशहरा पे जो अंदर रावण है उसे हम हर बार भूल जाते हैं, तो दशहरा पे जो अंदर हमारी रावण है उसे भी हमें करना चाहिए। बिल्कुल, आद्विका ये ने तो बहुत है अच्छा रीजन। पॉइंट बोला कि हमारे अंदर जो हमारे बुराइयां होती हैं वही रावण है, और हमारे अंदर ही राम जी हैं, हमारे अंदर ही रावण है। बुराइयां हम कह सकते हैं रावण है, और अच्छाई हमारे अंदर राम जी के जो गुण है। तो इस प्रकार हमें अपने अंदर के विकारों को मिटाना चाहिए। थैंक यू आद्विका, बहुत सुंदर। जी सुंदर साथ जी, नेक्स्ट लेते हैं हम मायरा को। थ्री थ्री हैंड रेजेस मायरा के। थोड़ा सा क्विक करेंगे, ठीक है सुंदर साथ जी, अभी एक दो पॉइंट्स और है। जी मायरा बोलिए। हम राम जी जब आए थे अयोध्या, तब सब वासियों ने वहां पे रोशनी करने के लिए दिए जलाए थे, क्योंकि उस टाइम पे लड़ियां वगैरह नहीं होती थी। और साथ में अयोध्या आने पर उन्होंने अलग अलग चीजों को बनाया था अपने हाथों से, और राम जी के अयोध्या आने पर उनसे उनको प्रसन्न किया था। राम जी। प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी, तो राम जी के बहुत सारे गुणों का हमने चित्रण किया, और भी ज्यादा करेंगे जब हम दीपावली पे करेंगे ना, तो राम जी के लिए एक पूरी क्लास हम रखेंगे, ठीक है। तो आपके हृदय में जितने पॉइंट्स आएंगे आप बोल सकते हो। हाँ जी परी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबरी ने राम जी को झूठे बेर खिलाए थे, क्योंकि उनको विश्वास था कि मेरे राम भगवान आएंगे। हाँ, और ये शबरी की कथा से हमें क्या पता चलता है कि अगर हम सत्य और धर्म का पालन करते हैं तो हमारे हृदय में क्या होता है, करुणा आती है। हमने एक बार बहुत पहले बहुत सुंदरता से एक चैप्टर कवर किया था कंपैशन पर। तो करुणा कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा हृदय कोमल होना चाहिए, है ना। तो हमारे को खाली सत्य बोलने से सिर्फ सत्य का गुण नहीं आता हमारे अंदर, सत्य बोलने से हमारे अंदर करुणा आती है। आपको पता है गांधी जी भी बहुत करुणा थी उनके हृदय में। एक बार पता है क्या होता है, एक बार गांधी जी जा रहे होते हैं ट्रेन में, तो गलती से जैसे ही वो ट्रेन पर चढ़ते हैं ना, उनका शू एक एक पैर का शू स्लिप हो जाता है रेल की पटड़ी पर, ठीक है। तो इतने में वो क्या करते हैं कि दूसरा शू भी अपना उस पे फेंक देते हैं। तो जो साथ में यात्री बैठे होते हैं ना, तो वो पूछते हैं कि आपने अपना दूसरा शू क्यों फेंक दिया। तो उन्होंने बोला कि अब एक शू मेरे काम तो आएगा नहीं। तो अगर रेल की पटरी पे किसी को दोनों शूज मिलेंगे तो उनके तो काम आ जाएंगे। तो हमेशा अपने से आगे दूसरों का सोचना, इसको क्या कहते हैं, करुणा, कंपैशन, ठीक है। तो बहुत सुंदर सा से हम सब ने आज गांधी जी के और श्री राम जी के गुणों की बात की। इनमें बहुत सारी कॉमन क्वालिटीज हमने देखी, है ना। मीनू जी एक लास्ट स्लाइड रह गई थी, अगर आप अवेलेबल हैं तो, नहीं तो मैं एक बार ट्राई करती हूँ सुंदर साथ जी। ये देखिए, ये है सुंदर साथ जी कॉमन क्या क्या है अब गांधी जी के और श्री राम जी के बीच में। सत्य का फॉलो करते हैं तो क्या होता है, पीसफुल होते हैं। हमने सुना ना अभी कि जितना जितना हमारे अंदर सत्य हम फॉलो करते हैं तो हमें लाइटर फील होता है, तो हमें अच्छा फील होता है, हमें ऐसे लगता है कि राज्य हमारे नजदीक है, ठीक है। तो हमें क्या फील होता है, पीसफुल फील होता है। ट्रूथ फॉलो करें, पीसफुल फील करें, और नॉन वायलेंस मीन्स हमेशा से
अहिंसा, अहिंसा सिर्फ ऐसे किसी को मारना ही हिंसा नहीं होता है। हम अपने शब्दों से भी चोट पहुंचाते हैं, पता है आपको। अहिंसा का जब भी नाम आए तो आप ये भी सोचें कि हमारी वाणी भी कभी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो दूसरे को हर्ट कर सके। सो हमें अपने मन से, वचन से और कर्म से नॉन वायलेंस का पाथ फॉलो करना है। ठीक है। कंपैशन, कंपैशन मीन्स करुणा, ह्यूमिलिटी मीन्स विनम्रता। आज हमने विनम्रता पे तो बहुत सारी बात कर ली, है ना। ठीक है सुंदर सा जी, आज के चैप्टर में से, आज की बात में से किसी के दिल में कुछ हो तो आप बता सकते हैं, अगर आपको लगे कि कुछ आपको समझ में नहीं आया तो। हाँ जी परी बोलो। दीदी वैसे मेरे को सब समझ में आ गया, बस मैं ये बताना चाह रही थी कि जैसे कि अभी मायरा ने बोला कि जिस दिन राम जी रावण का वध करके अयोध्या लौट के आए थे, उस दिन दिए जलाए थे उन्होंने, जी है ना। उस दिन दिए इसलिए जलाते हैं क्योंकि जिस दिन श्री राम जी लौट कर आए थे अयोध्या, उस रात उस उस दिन नेगेटिव नाइट होती है, इसलिए उजाले को, उस नेगेटिव नाइट को भगाने के लिए हम दिए जलाते हैं। ठीक है। बिल्कुल, आपने एक और पॉइंट ऐड किया उसमें। हाँ जी पाखी। प्रणाम जी। हम दशहरे पे रावण को जलाते हैं क्योंकि जो अंधेरा होता है और जो भी काली एनर्जीज होती है उन्हें हम भगाते हैं, अपनी तरफ से तो भगाते ही है, लेकिन अंदर की भगाने के लिए हम भूल जाते हैं। साथ में रावण के अंदर जो बहुत गंदा अहंकार था कि उसे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि उसके एक भाई था, शायद से भाई बेटा जो भी था मुझे याद नहीं, उनके अंदर थोड़ी सी सांपों वाली कुछ शक्ति थी जिनके अंदर जहर थे, जिन्होंने राम के ऊपर अटैक भी कर दिया था और लक्ष्मण जी के ऊपर भी। पर तब भी वो दोनों ठीक हो गए थे और उन्होंने रावण जी को मार दिया था। बिल्कुल। तो साथ अभी में आज हम, हाँ मैंने जी बोलो। अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि 15 अक्टूबर 1993 को वो पैदा हुए थे और मेरा भी डेट 15 अक्टूबर ही है। तो आपके अंदर भी देखना बहुत सारे ऐसे गुण आ जाएंगे। ज्ञानी बहुत थे, आपको पता है। रावण जी के बारे में जब भी बात करें हमेशा यही नहीं सोचें, मतलब हम उनकी नेगेटिव तो क्वालिटीज देखते हैं क्योंकि हमें ये सिखाया गया है कि बुराई को खत्म करना, विकारों को खत्म करना। पर बहुत बड़े ज्ञानी भी थे रावण, बहुत ज्ञान था उनके पास, पता है। तो इसलिए किसी से भी कोई भी पॉजिटिव क्वालिटी हमें मिले तो हमें जरूर लेनी है। ठीक है। और ब्रह्मंगना का तो स्वभाव क्या है? प्रेम। तो हर एक से प्रेम का भाव रखना है। ठीक है जी। राकेश आप बोले ही नहीं आज, बताओ। प्रेम प्रणाम जी। पर रावण भी अच्छा ही, वो भी पहले बहुत इंटेलिजेंट और अच्छा भी था। ब्रह्मा जी ने उनको वरदान भी दिया था, पर उनको इसलिए मारा गया था कि क्योंकि उनके अंदर गंदे और बुरे विचार आ गए थे, इसलिए। बिल्कुल, बहुत सही बताया आपने। हाँ। और और उनको इसलिए जलाया जाता है कि बस उनका अहंकार और उनका जो नेगेटिव थॉट्स थे वो नहीं खत्म करने होते, जो हमारे अंदर भी रहते हैं उनको भी खत्म करना रहता है। बिल्कुल, तो हमें यही सिखाता है दशहरा का पर्व। हाँ जी रूही। प्रणाम जी। रावण को वरदान था कि ना ही वो सुबह मर सकता है ना ही वो रात को मर सकता है, इसलिए जब शाम होती है तब रावण को मारा जाता है। ठीक है। आप सब बच्चों को बहुत आती है रामायण, आप और अच्छे से पढ़िए, और जब भी रामायण पढ़े तो गुणों का चिंतन करें जो हमें अपने अंदर लेने हैं। ठीक है सुंदर सा जी। हाँ जी परी।
मैम, रावण को 10 विद्या का ज्ञान था, इसलिए उनके 10 सिर बनाए जाते। बिल्कुल, 10 विद्याओं के पंडित थे, इसलिए उनके 10 सिर हैं। अब मैं लास्ट हैंड रेज ले रही हूँ, क्योंकि आज हमें जरूर ध्यान करना है बहुत अच्छे से। ठीक है, 10 मिनट्स का करेंगे। पिछली बार भी बहुत छोटा किया था हमने। ठीक है सुंदर साथ जी, तो जल्दी से आत्विका आप बोले। मुझे एक डाउट था दीदी। बोलो। मुझे एक तो ह्यूमिडिटी का अर्थ नहीं समझ आया, और साथ साथ में मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जो रावण थे ना, मारने से पहले और सीता को लंका लेने से पहले रावण लंका के लोग रावण को एक वाइज मैन कहलाते थे, और साथ साथ में वो एक बहुत बड़े डिवोट भी थे लॉर्ड शिवा के। बिल्कुल, वाइज मैन भी थे और लॉर्ड शिवा के डिवोटी थे। और आपको ह्यूमिलिटी का मतलब नहीं समझ में आया ना? ह्यूमिलिटी होता है विनम्रता, हम्बल, बीइंग हम्बल। ठीक है, दैट इज ह्यूमिलिटी, हम्बल होना। ओके, जब जिसके अंदर अहंकार नहीं होता उसको हम कहते हैं ये बहुत हम्बल है। ठीक है, आप ये सब एग्जाम्पल्स अपने आसपास ढूंढने की कोशिश किया करो। जो जो भी हम यहाँ पर सुनते हैं ना, कोशिश किया करो सुनने की, समझने की कि ये बहुत हम्बल है या नहीं है। हाँ जी परी। दीदी, जो रावण था उसके नाभि पे इसलिए मारा जाता है क्योंकि जो उसकी नाभि थी, उसकी नाभि में अमृत होता है। हाँ सुंदर साथ जी, इन सबको हम ना सिंबॉलिक वर्णन कहते हैं। सिंबॉलिक होता है कि अलंकारिक वर्णन कहते हैं। तो ये बहुत हमारे ग्रंथों में बहुत तरह तरह से वर्णन है। ठीक है, तो आप सबको बहुत अच्छे से ज्ञान है। और श्री कुलजम वाणी के विवेक से जैसे जैसे आप बच्चे आगे बढ़ते जाओगे, राज्य की खूब मेहर आप पर बरसेगी। आप इसी तरह से रामायण भी पढ़ें, महाभारत भी पढ़ें, जो भी आपको धर्म ग्रंथों का पढ़ने की रुचि हो, आप जरूर उनके साथ जुड़िए, ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार से हमारे भारत की हिस्ट्री जो है वो कितनी स्ट्रांग है। हमें हमेशा से सिखाया जाता है कि सत्य बोलें तो, लेकिन क्यों बोलें सत्य, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, ये जरूर सोचे। सिर्फ शब्दों से नहीं, लेकिन अपने बिहेवियर में हम वो क्वालिटीज को लेकर आए। यही हमारा गोल होना चाहिए। ठीक है, एक लक्ष्य होगा तो हम उसकी तरफ बढ़ेंगे ना। तो हमें बहुत सुंदरता से धामधनी ने बहुत सारे लक्ष्य अपने दिए हैं कि हम संकल्प लें। और ये वाली चौपाई अभी यहाँ नहीं करेंगे मीनू जी, ये बड़े बच्चों में करेंगे। ठीक है सुंदर साथ जी, तो चलिए अब सब सुंदर साथ ध्यान से पहले कैसे बैठते हैं, जल्दी से बैठ के दिखाओ मुझे। बैक स्ट्रेट, कैमराज ऑन, डीप ब्रेथ। चलिए चलिए सुंदर साथ जी, कैमराज ऑन कीजिए। ठीक है, और उससे पहले हम क्या करते हैं, एक अच्छी सी फोटो लेते हैं, ताकि हम ये जितनी भी बैठक हम यहाँ करते हैं उसको हम सेव कर सके, है ना? तो जल्दी से आप अच्छे से बैठिए, और मीनू जी एक सुंदर सी आपकी फोटो लेंगी और हम बोलेंगे राजी। ठीक है, ऑल सेट टू से राजी एंड स्माइल, कीप स्माइलिंग। ओके, धन्यवाद। चलिए सुंदर साथ जी, अब जल्दी से गुम्मट जी का ध्यान, हमारा प्यारे गुम्मट जी हमारे सामने ला दो। जी, श्री पन्ना धाम गुम्मट जी में हम बहुत प्रेम से अपनी सुरता को ले जाएंगे। आंखें बंद, कोमलता से लंबे गहरे सांस। राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी, राज श्यामा जी।
मैं एक शांत आत्मा हूँ। लंबे गहरे सांस धीरे से भरेंगे, बिना हिले प्रेम से छोड़ेंगे। मैं शरीर नहीं हूँ, एक शांत आत्मा हूँ। मैंने आज की कक्षा से सत्य और धर्म का पाठ पढ़ा। लंबा गहरा सांस धीरे से छोड़ेंगे। आज मैंने विनम्रता, सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ा। मैं इसे अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेती हूँ। राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी। मैं मूल मिलावा में राजी और श्यामा जी के सामने बैठी हूँ। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। बहुत सुगंधित वातावरण। पिया सिंहासन पर विराजमान है। मैंने प्रेम से उनके कोमल चरण कमल अपने कोमल हस्त कमलों में लिए। अति सुंदर नाखूनों की शोभा। उनकी एड़ी, चरण कमल की लांक, उनकी लालिमा मेरे हृदय तक जा रही है। राज श्यामा जी। धनी मुझे देखकर बड़े प्रेम से मुस्कुरा रहे हैं। मैं ये नूरी छवि अपने हृदय में लेकर धनी से कह रही हूँ, मम प्राणेश मम हृदय आगच्छ। मेरे सर्वस्व, मेरे प्राणों के नाथ, मेरे प्राणेश्वर, मेरे हृदय में आ जाइए। मैं निर्विकार और भक्तिवान हो जाऊं। मैं सत्यभाषी और मृदुभाषी हो जाऊं। मैं युगल जोड़ी के गले से लगकर उनका प्रेम पा रही हूँ। राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी।
मैं पल पल पिया को याद रखूंगी, हर पल उनसे बात करूंगी। बहुत ही प्रेम से आंखें बंद किए किए अपने हस्त कमलों को धीरे धीरे मलेंगे और अपनी कोमल आंखों पर रखेंगे और सब सुंदर साथ के चरणों में मेरी आत्मा प्रणाम करती है। प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।